सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई, तुम वीडियो को लाइक करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, बस मेरे कहने से इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लेना। मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखता है तो रीजनिंग में कम से कम 10 क्वेश्चन वो सही करके आएगा इस एकमात्र वीडियो से। तो एक वीडियो देखने से अगर 10 क्वेश्चन का फायदा हो रहा है तो लास्ट तक देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल तुम्हारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, ये सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, और श्रृंखला के लगभग आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें आपकी मैथ की श्रृंखला भी पूछी जा सकती है, और वो जो ABCD वाले सवाल होते हैं ना, वो भी पूछे जा सकते हैं। इनकी अल्फाबेटिक सीरीज भी पूछी जा सकती है। अब इस सवाल को देखो, 16 दूना 32, सर ये तो 2 गुना हो गया। फिर 32 में से 3 घटाऊंगा तो 29 होगा। 111 को अगर 6 से गुणा करूंगा तो 666 होगा। कुछ समझ में आया तुम लोगों को? हाँ सर, ये गुणा है, ये माइनस है, फिर गुणा है। फिर देखो, ये 2 है, ये 3 है, तो अब की बार 4 आएगा। अब की बार 4 आएगा, तो 29 गुणा में 4 कर लो। 29 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 116 आएगा। इसका मतलब यहां पर 116 आएगा। फिर 116 में से 5 घटाएंगे तो 111 आएगा। यानी कि 2 3 4 5 6 गुणा माइनस गुणा माइनस गुणा, तो राइट आंसर तुम लोगों का 116 होगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा। भाई देखो, क्लास को लास्ट तक देखना। जिन भी बच्चों के कोई भी सवाल समझ में नहीं आए, वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना। मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाएगा। देखो भाई, जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का PDF तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का PDF आपको 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस PDF को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि मेरे भाई, PDF में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये PDF केवल 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का PDF ले सकते हो, और मेरे भाई अपने सिलेक्शन की गारंटी को पक्का बना सकते हो। लास्ट टाइम है मेरे भाई, 100 रुपए का PDF है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनको चाहिए इन नंबरों पे मैसेज कर देना। देखो, एक मछली पकड़ने की नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है, 7 किलोमीटर की दूरी तक जाती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी तक जाती है। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में नाव अब कितनी दूर है? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा?
देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर। बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखो मेरे भाई, एक मछली पकड़ने की नाव स्थिर जल में 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है। तो मान लो कि मेरे भाई वो नाव इस टाइम पर यहां पर है, 7 किलोमीटर जाएगी उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है दक्षिण, ठीक है भाई। उसके बाद पश्चिम की ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ेगी और 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फिर दक्षिण की ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दक्षिण की ओर मुड़ेगी और फिर से मेरे भाई 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पुनः बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बाएं मुड़ेगी और 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में नाव अब कितनी दूर है? तो पहले मेरे भाई नाव यहां पर थी, अब तुमसे पूछा है कि यहां से लेकर यहां तक की ये जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो मेरे भाई आपकी कितनी होगी? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ये पूरी कितनी है? सर ये पूरी तो 10 है। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होनी चाहिए। ये अगर 10 है तो ये भी 10 होनी चाहिए। अब 10 में से 2 तो ये हो ही गई, 2 तो इधर की है, तो बाकी की 8 इधर की होगी। भाई 8 और 2 10 हो जाएगी। तो 2 तो ये ऑलरेडी है तुम्हारे पास में, तो बाची हुई 8 हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी है? यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी कितनी है मेरे भाई? ये तो 8 किलोमीटर की दूरी है। जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कथन और निष्कर्ष का ये बेहतरीन सवाल सिर्फ आपके लिए है। और कथन और निष्कर्ष के यकीन मानो मेरे भाई कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो अभी के अभी इनको देख लो भाई, मजा आ जाएगा इन सवालों को पढ़ करके। तुमसे बोला सभी जूते बूट हैं। जितने भी जूते हैं ना मेरे भाई, ये सारे के सारे जूते मेरे भाई आपके बूट हैं। फिर तुमसे बोला सभी बूट आपके हील्स हैं। जितने भी बूट हैं वो सारे के सारे हील्स हैं। कुछ चप्पल ऐसी हैं जो जूते हैं, कुछ चप्पल मेरे भाई ऐसी हैं जो आपकी किसके अंदर है? जूतों के अंदर है। अब सवाल को देखो, सभी जूते हील्स हैं क्या? तो मेरे भाई ये जो जूते हैं ये हील्स के अंदर ही तो हैं। मतलब सर पहली लाइन आपकी बिल्कुल क्लियर है। कोई भी चप्पल बूट नहीं है क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं है मेरे भाई? देखो ये तुम्हारे चप्पल का गोड़ा है, ये तुम्हारे चप्पल का गोड़ा है और ये तुम्हारे बूट का गोड़ा है। तो ये है तो सही है, फिर तुम क्यों बता रहे कोई भी चप्पल बूट नहीं है? मतलब ये गलत हो गया। सभी जूते चप्पल है क्या? अब जितने भी जूते हैं, जितने भी जूते हैं वो सारे के सारे चप्पल है क्या? अरे सारे कहां पर भाई, थोड़े बहुत ही तो थे। सवाल बोला कुछ चप्पल जूते हैं, तो कुछ ही तो है, सारे थोड़ी हैं। मतलब ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त सवाल था। इस तरीके के लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। आइए अगले सवाल को देखो। निम्नलिखित संख्या श्रेणी का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी बच्चे बताएंगे। भाई देखो, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो तुमको ऐसी विषम संख्या ढूंढनी। सबसे पहले तो विषम संख्या देखो मेरे भाई। विषम संख्या एक तो ये 3 है, एक विषम संख्या ये 3 है, एक विषम संख्या ये 3, एक विषम संख्या ये 5, एक ये 7, एक 5 और एक ये 9। सर ये सारी की सारी विषम संख्या है। फिर बोला तुमसे कि इनके पहले तो एक विषम संख्या होनी चाहिए और बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई इसका 5 एक विषम है और 6 एक सम है। तो बन गया लॉजिक कि पहले तो विषम संख्या और बाद में सम संख्या। यानी एक तो ये 3 तुम्हारा हो गया। फिर इसके बाद देखो इसको, 3 को देखो सर, इसके पहले 6 है और 6 तो एक सम संख्या होती है, जबकि पहले वाली तो विषम होनी चाहिए। मतलब ये गलत मार दो। एक इस 3 को देखो, 3 के आगे तो 0 है और 0 तो सम संख्या में आता है, जबकि पहले तो एक विषम होनी चाहिए। मतलब इसको भी काट दो। इस 5 को देखो, इसके पहले 8 है
और 8 भी एक सम संख्या होती है, जबकि पहले वाली तो विषम होनी चाहिए, ये भी गलत है। इस छात्र देखो, इसके पहले 7 6 है और 6 तो फिर एक सम संख्या होती है, मतलब ये भी गलत है। इस 5 के आगे भी 2 है और 2 भी एक सम संख्या होती है। इस 9 के आगे भी 0 है तो ये भी एक सम संख्या, तो काट दो मेरे भाई। एक ही संख्या ऐसी है जिसके पहले विषम है और बाद में सम है, इसका मतलब यही जोड़ा है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूं समझ में आ जाए। अगले सवाल को देख। 6 मित्र हैं मेरे भाई, एक व्रत में बैठे हैं, वे सभी केंद्र की ओर सम्मुख हैं। समीर जो है किरण का निकटतम पड़ोसी है, गगन प्राण और व्योम का निकटतम पड़ोसी है। सुमन गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, किरण व्योम के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, व्योम के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। सिटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल बहुत ही जबरदस्त है, अभी लिख लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का भी बाप है ये सवाल। सिटिंग अरेंजमेंट के भी लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। अब हो सकता है कि वो वृत्ताकार मेज वाले पूछ ले, या हो सकता है कि वो सीधी पंक्ति वाले पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर, ये गारंटी है मेरी। तो मेरे भाई इसमें देखो, एक व्रत में बैठे हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले तो एक व्रत बनाओ, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, यहां से यहां बनाता हूं मैं, इस व्रत को यहां बना लूं, ठीक है भाई। कितने आदमी है सर? 6 मित्र हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, यानी इधर को जाएंगे तो सबका दायां हाथ आएगा और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को तुम देखो, समीर किरण का निकटतम पड़ोसी है, तुम्हारा जहां मन करे वहां तुम समीर को बैठा दो और उसके पड़ोस में किरण को बैठा दो। सर मेरा मन किया कि समीर को मैं यहां बैठाऊंगा, और समीर के पड़ोस में कौन बैठेगी? समीर के पड़ोस में तो किरण बैठेगी, ठीक है भाई, वो शाहरुख खान वाली किरण, ठीक है भाई, की किरण, ठीक है, शाहरुख खान डायलॉग है ना वो, की किरण वाला, ठीक है, तो ये वो किरण है, ठीक है भाई। आगे तुमसे बोला कि गगन प्राण और व्योम का पड़ोसी है। सुमन जो है गगन के दाएं दूसरे स्थान पर, जो किरण है ना, किरण व्योम के दाएं से दूसरे, किरण जो है व्योम के दाएं दूसरे, तो मेरे भाई व्योम को तुम यहां बिठाओ, अभी तो व्योम का दाया पहला और दूसरे नंबर पर किरण बैठेगी। सर ये बात तो तुम्हारी सही है। अब मेरे भाई आगे आ जाओ, जो गगन है ना, गगन प्राण और व्योम का पड़ोसी है, तो व्योम तो बैठ गया, प्राण को यहां बिठा दो। प्राण और व्योम का पड़ोसी कौन है? तो सर वो तो गगन है। अब सारे आदमी बैठ गए, तुमसे बोला सुमन गगन के दाएं से दूसरे है, तो गगन का दाया पहला और दूसरा समीर है यहां पर, तो सुमन जो है गगन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, किरण व्योम के दाएं से दूसरे पर है, व्योम का दाया पहला और दूसरा, 6 आदमी है ना, हाँ ठीक, व्योम का दाया पहला और दूसरा, यहां पर किरण बैठ गई। फिर बोला कि जो गगन है प्राण और व्योम का पड़ोसी है, प्राण और व्योम का पड़ोसी गगन है। फिर बोला, तुमसे बोला है कि सुमन समीर किरण का निकटतम पड़ोसी है, समीर जो है किरण का पड़ोसी हो गया। तो ऐसे कर लो मेरे भाई, अब इसको समीर को यहां से तो हटा दो मेरे भाई, समीर को यहां से हटा के समीर को तुम यहां बिठा दो। और फिर बोला सुमन गगन के दाएं दूसरे, तो गगन का दाया पहला और दूसरा, यहां पर तुम्हारी कौन बैठ जाएगी? सुमन बैठ जाएगी। क्या ये सवाल हो गया? हाँ सर हो गया। तुम देख लो मेरे भाई, समीर किरण का पड़ोसी है, तो समीर और किरण पड़ोसी हो गए, पहली लाइन क्लियर। गगन प्राण और व्योम का पड़ोसी है, गगन जो है प्राण और व्योम का पड़ोसी गगन हो गया, दूसरी लाइन क्लियर। सुमन गगन के दाएं दूसरे है, गगन का दाया पहला और दूसरे नंबर पर सुमन हो गई। किरण व्योम के दाएं दूसरे पर है, व्योम का दाया पहला दूसरा किरण। व्योम के बाएं चौथे कौन बैठा है? तो मेरे भाई ये रहा व्योम, व्योम के बाएं से चौथा, तो बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, बाएं से तीसरा और बाएं से चौथे नंबर पर कौन बैठी है? किरण बैठी है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है।
बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सवाल है। आइए, यदि बिस्कुट को कूट भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है तो बताओ कुकीज को कैसे लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना होता है सर, नंबरिंग देनी होती है। तो इनकी नंबरिंग दे दो तुम लोग, ठीक है भाई, इनकी क्या दे दो, नंबरिंग दे दो। BISCUIT, बी आएगा 2 नंबर पर, आई आएगा 9 पर, एस आएगा 19 पर, सी 3 पर, यू 21 पर, आई 9 पर और टी 20 पर। इसको देखेंगे तो डी 4 पर, के 11 पर, यू 21 पर, ई 5 पर, डब्ल्यू 23 पर, के 11 पर और वी 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 20 में 2 जोड़ेंगे 22। हो गए सर, सब में 2 जोड़ना है। तो कुकीज को देख लो मेरे भाई, सी आएगा 3 पर, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर ई आएगा। ओ आएगा 15 पर, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर क्यू आएगा। ठीक है भाई, ओ आएगा अगला भी 15 पर, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पर फिर से क्यू आएगा। ई डबल क्यू, ये गलत है और ये गलत है। लास्ट का अक्षर और देख लो मेरे भाई, इसमें एस है 19 पर, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर यू आता है। और लास्ट में यू तो इसी ऑप्शन में। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, मान लीजिए कॉन्सिक्वेंस शब्द में पहला तथा दूसरा अक्षर स्थान बदल लेते हैं, तीसरा और चौथा अक्षर भी स्थान बदल लेते हैं, पांचवा और छठा अक्षर भी स्थान बदल लेते हैं। इस प्रकार निर्मित नए अक्षर में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 9वां होगा। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या हो। तो अक्षर मेरे भाई स्थान बदल रहे हैं, यानी कि ये सी और ओ है ना, तो ये ओ और सी हो जाएगा। ये एन और एस है तो ये एस और एन हो जाएगा, मतलब ऐसे पलट जाएंगे शब्द। ई और क्यू है तो क्यू और ई हो जाएगा, यू और ई है तो ई और यू हो जाएगा, एन और सी है तो सी एन हो जाएगा, ई एस है तो एस ई हो जाएगा। ठीक है भाई, तुमसे बोला कि बाएं से 9वां अक्षर, तो बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। 9वें नंबर पर सी है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की दाईं ओर से 70वें अक्षर के बाईं ओर से छठा। तो मेरे भाई या तो आप इसमें ट्रिक अप्लाई कर लो, ट्रिक अप्लाई नहीं करते तो मेरे भाई बेसिक से कर लो, कैसे भी कर लो भाई। ठीक है, तुमसे बोला है कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाईं ओर से 17वां अक्षर के बाईं ओर छठा। तो 17 तो ये है और मेरे भाई 6 ये है, तो 17 और 6 कितना हो गया, 23 हो गया। और अंग्रेजी में अक्षर कितने होते हैं मेरे भाई, अंग्रेजी में अक्षर 26 होते हैं। तो मेरे भाई ठीक है, दाईं ओर से बोला था तो फिर बाईं ओर से छठा अक्षर, तो भाई 23 हो गया ना, तो ये तुम्हारा 24, ये 25 और ये 26। तो ये तुम्हारा ए होगा, ये तुम्हारा बी होगा, ये सी होगा और ये तुम्हारा डी होगा। तो राइट आंसर भाई 26 अक्षर होते हैं ना, तो दाईं ओर से, तो दायां ओर से 17 और ठीक है 6, तो 17 और 6 23, तो ये हो गया 23, तो ये हो गई 23 के बाद 24, 25, 26, तो ए बी सी और ये हो गया मेरे भाई डी। और अगर तुम देखना चाहो तो भाई बेसिक से कर लो। सबसे पहले तुम क्या लिखो मेरे भाई, ए बी सी डी लिखना स्टार्ट करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है भाई, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तुमसे बोला कि दाईं ओर से 17 नंबर का, तो देखो भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 17 हो गई। फिर इसके बाद में ठीक है अक्षर के बाईं ओर से छठा, तो इसका बायां इधर कोई होगा तो 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर मेरे भाई कौन सा है, डी। तो यही तो मैंने बोला था मेरे भाई
कि दाईं ओर से मेरे भाई कौन सा 17, तो दाएं ओर से मेरे भाई 17 नंबर का, इसका बायां छठा, इसका बायां 6 और आ जाओ, तो मेरे भाई 17 और 6 कितना 23, तो 23 अक्षर तो इधर वाले हो गए, इधर के 23 हो गए। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तो 3 इधर वाले 1 2 3, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये मेरे भाई कौन सा हो जाएगा डी। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। गोपाल अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। 11 मिनट के बाद 30 मीटर की दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ेगा, 40 मीटर चलेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, 5 मीटर चलेगा, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो मेरे भाई दिशा के टॉपिक का ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई, मान लो कि गोपाल का घर कहीं पर यहां पर है, अपने घर से पश्चिम की ओर चलेगा, 11 मिनट के बाद 30 मीटर की दूरी तय करेगा। तो मान लो कि भाई गोपाल का जो घर है वो यहां पर है, पश्चिम दिशा की ओर जाएगा 11 किलोमीटर, सॉरी 11 नहीं है, 11 मिनट के बाद 30 मीटर चलेगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, इधर को जाएगा, दाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा, ठीक, बाईं ओर मुड़ेगा, इधर जाए, बाईं ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा, ठीक भाई, बाईं ओर मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा, फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा, 5 मीटर चलेगा, ठीक है मेरे भाई, बाईं, ठीक है, बाईं ओर मुड़ेगा और 5 मीटर चलेगा, उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, उसके बाद में पुनः बाईं ओर मुड़ेगा, तो मेरे भाई इधर को मुड़ेगा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है भाई। मैं देखो 30 मीटर, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर 30 मीटर गया, ठीक है, उसके बाद में दाईं ओर मुड़ा, दायां इधर को ही होगा, 20 मीटर चलेगा, फिर मेरे भाई बाईं ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा, ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ेगा और 40 मीटर चलेगा, ठीक है, फिर वह अपने दोबारा बाईं ओर मुड़ेगा, 5 मीटर चलेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, और अब किस दिशा में? तो उत्तर दिशा में चल रहा है, बिल्कुल ये तुम्हारा सही। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आया। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।